जय श्री कृष्णा दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल सुपरनेचुरल पावर में। आज मैं आपके साथ जो रियल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरे ही गांव जो कि करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, यही एक किसान परिवार के साथ घटी थी। तरह से उनकी एक गलती उन पर इतनी भारी पड़ेगी जिसका अंजाम उन्होंने मैंने भी नहीं सोचा था। तो ये बात आज से 20 साल पहले की है। हमारे गाँव में एक किसान परिवार रहता था। सॉरी मगर मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता, तो अभी के लिए हम उनका नाम राम सिंह रख लेते हैं। राम सिंह जी की फैमिली में टोटल 4 लोग थे। राम सिंह जी और उनकी पत्नी और उनके बेटे और बहू। तो राम सिंह जी का बेटा उन्हीं के साथ खेती का काम करता था। एक दिन राम सिंह जी और उनका बेटा डेली की तरह अपने खेतों में काम कर रहे थे और काम करते करते उनके बेटे को बाथरूम लगाते उनके बेटे ने खेत के पास ही एक बरगद का पेड़ था, वहाँ बिना देखे ही बाथरूम कर दिया था। पेड़ के पास ही एक बिल बना हुआ था, तो उसने सोचा कि खेतों में काफी सारे चूहे होते हैं, उन्हीं में से किसी का बिल होगा। बाथरूम के कुछ छींटे उस बिल पर भी चले गए थे, मगर थोड़ी देर बाद ही उसने देखा कि बिल में से 2 काले रंग के सांप एकदम बाहर निकले और इधर उधर भागने लगे। उस लड़के ने सबको चिल्लाकर बुलाया। वहां पर जब लोगों ने देखा कि ये तो नाग नागिन का जोड़ा लग रहा है, तो लोगों ने उन सांपों को पकड़ने की कोशिश करी। तो एक सांप तो उनके पकड़ में आ गया था और दूसरा उनकी पकड़ से दूर भाग गया था। सांप उनके हाथ में पकड़ में आया था, वो नाग था। तब किसी को ये बात पता नहीं थी कि ये एक नाग नागिन का जोड़ा है। तो राम सिंह जी के बेटे ने उस नाग को मार दिया और मारकर जला दिया। इस घटना के थोड़े दिन बाद ही राम सिंह जी के बेटे की पत्नी को उसके सपने में उस नागिन ने उससे आकर बोला कि तुम्हारे पति ने हमारे दिल पर बाथरूम करके हमारा अपमान किया, उसको तो मैं एक बार माफी मांगने पर माफी कर देती, अगर जिस तरह से उसने मेरे नाग की हत्या करी थी उस समय मैं गर्भवती थी, तो सेम इसी तरह से जब तुम भी गर्भवती हो जाओगी उस समय मैं तुम्हारे पति की हत्या करूंगी। इसके बाद ही मैं उसका पीछा छोड़ूंगी। उसने सुबह उठकर घबराते घबराते सबको ये बात बताई। पता चला कि इस बिल में जो सांप थे एक शक्तिशाली नाग नागिन का जोड़ा था, मगर इस बात के ऊपर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। थोड़े दिनों बाद जब राम सिंह जी के बेटे की बहू गर्भवती हुई तब उस नागिन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। वो जहाँ जहाँ जाता तो नागिन उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती थी। सबने उस नागिन को पकड़ने की काफी कोशिश करी, मगर नागिन हर बार बचकर निकल जाती थी। तो इससे परेशान होकर राम सिंह जी ने अपने बेटे को गांव से बाहर किसी शहर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ ये सोचकर भेज दिया कि ये नागिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। जब राम सिंह जी का बेटा शहर आकर रहने लगा, 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर 1 महीने बाद वो नागिन वहाँ भी पहुँच गई। और जब एक रात राम सिंह जी का बेटा सो रहा था, उस नागिन ने उसे वहीं ढक लिया और उनके बेटे ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। उन रिश्तेदारों ने जब राम सिंह जी को ये खबर दी तो उनके परिवार के होश उड़ चुके थे और उसके बाद में वे अपने बेटे का शरीर शहर से गाँव अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए थे। आज भी उन लोगों को इस बात का अफसोस होता है कि किस तरह से उनके बेटे की एक गलती ने उनके इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार दिया। कि थोड़े दिन बाद ही उनकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया और आज भी वो उसी गांव में रह रहे हैं। उनकी जो माँ है वो आज भी हमारे घर पर आती है। पूरी घटना से हमको ये सीख लेनी चाहिए कि किसी भी जानवर को हमें मारना नहीं चाहिए और किसी भी जगह बिना देखे कभी बाथरूम नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही नई नई रियल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।